सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो जैसे कि आपको पता है रेलवे एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो पोस्ट आने वाली थी रेलवे की वो आ चुकी हैं। अब देखिए इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ़िलहाल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक के 12th पास कर लिया होगा वो सभी अंडर ग्रेजुएट में आते हैं। तो 12th पास जितने भी लोगों ने कर चुका होगा उनके लिए भी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो देखिए कौन सी पोस्ट आई है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो देख लेते हैं कब से कब तक इसका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप होगा। तो ये फिलअप होगा हमारी 21/9/2024 से ये जो फॉर्म है फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगी 20/10/2024 के बीच तक के। तो देखिए जिन्होंने 21/9/2024 के पहले पहले अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और रिजल्ट आ चुका है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिनका नहीं हो पाया है वो नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान देंगे जब आएगी तब। फिलहाल जो आई है वो आई है आपकी 12th के लिए। देखिए कौन सी पोस्ट आई है। इसमें आई है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट जो कि है पे लेवल 3 की पोस्ट। अब इसके बाद आई है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट जो है लेवल 2 की पोस्ट। इसके बाद आई है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क, ये सभी हैं पे लेवल 2 की पोस्ट। अब देखिए इनका जो बेसिक है वो होता है पे लेवल 3 में 21,700 और पे लेवल 2 में 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है वो आपकी आएगी B2 स्टैंडर्ड पे। और इसके बाद फिर जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये सभी आएंगी आपकी C2 पे। और इसके बाद फिर ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको चाहिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि A3 वाली जो होती है वो हाई है। A1 जो है सबसे हाई होता है, फिर उससे लो A2, फिर A3, उसके बाद आती है B1 B2 B3, फिर आती है C1 C2 C3। और देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन जो आने वाली है वो आने वाली है आपकी 18 से 33 ईयर के बीच में, मतलब 18 से 33 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखिए पोस्ट आने वाली है, ये सभी पोस्ट की संख्या दी गई है। अब टोटल जो पोस्ट आएगी अंडर ग्रेजुएट में वो आएगी 3445, 3445 पोस्ट। अब देखिए इसमें भी 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे आने के लिए 18 to 30 पिछले बार जब आई थी ये 18 से 30 साल के लिए आई थी, लेकिन इस बार एज जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है 3 साल कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए। यहाँ पर इसके बारे में पूरे डिटेल मेंशन अवेलेबल है। अपर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। देखिए ये सभी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए जो एज हमारी काउंट होगी कब से काउंट होगी, एज काउंट होगी हमारी 1/1/2025 से। तो इसका आप जो है विशेष ध्यान रखें, 1/1/2025 तक जो 18 साल के हो चुके हैं और जो 1/1/2025 तक 35 साल के होंगे वो सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे ST SC OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलती हैं क्राइटेरिया के वाइज वो सभी इसमें मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है, डिस्टेंस विजन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि फॉर डिटेल प्लीज़ रिफर टू सेल नंबर 5 2024 एंड 6 2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। ये आ जाएंगी कुछ देर में। ये जो अभी आई है वो समरी के रूप में आई है। रिजर्वेशन फॉर ST SC OBC एंड नॉन क्रिमिनल EWS एक्स सर्विसमैन एंड PWDs फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफर सेन। तो देखिए ये सभी में अलग अलग प्रकार की हमारी होती है एज रिलैक्सेशन, जैसे कि होती है आपकी ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए होती है 3 ईयर्स। ऐसी सभी क्राइटेरिया के लिए अलग अलग प्रकार की बनी हुई है, उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन में लाभ मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो होगी पूरी CBT के बेस में, CBT 1 CBT 2 और आपका होगा लास्ट में कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको टाइपिंग करके और एक नियत समय में जो वर्ड है टाइपिंग करके आपको क्वालिफाई करनी है, पास करनी है। वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका जो मेरिट बनेगा वो सेकेंड CBT के आधार पे बनेगा। देखिए इसके बाद फिर इसमें दिया गया है कैटेगरीज में कि आपको फॉर्म फिलअप कितना देना पड़ेगा। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2 आउट ऑफ फी ऑफ ₹500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन CBT। अगर आप देखिए जो चार्जेस है वो है ₹500 और आपके लिए है माइनॉरिटीज़, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सभी एक सर्विसमैन, ST SC ये सभी के लिए है ₹250।
तो देखिए जो सीबीटी आप देंगे, अगर आप सीबीटी में बैठते हैं फर्स्ट सीबीटी में, तो ये जो आपका रिफंडेबल 400 रुपीज़ रहेंगे, और एसटी में आपका 250 रुपीज़ जो रिफंडेबल होगा, ये आपको सीबीटी देने के बाद में आपके दिए हुए बैंक खाते में वो रिफंड कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको जो पेमेंट करनी है वो आपको करनी पड़ेगी 500 रुपीज़, और कैटेगरी वाइज 250 रुपीज़। तो ये सभी बारे में दी गई है। अब ये हो सकती है इसके बारे में बहुत जल्दी हमारी जो डिटेल है वो आरआरबी की साइट पे आ जाए। जैसे ही आरआरबी की साइट पे आती है, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बना करके आपके सामने ले आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। जो जो जानकारी आपको चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।